अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका होस्ट और दोस्त सुंदर एक नया वीडियो लेकर शामिल है आप लोगों के सामने। यूएसडी एनआर, जीबीपी एनआर, यूरो एनआर के अंदर कल क्या ट्रेड बनेगा, उससे पहले आज की ट्रेड की बात कर लेते हैं। मैं डेली की डेली अपनी ट्रेड की बात करता हूं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मैं बात करता हूं, उसके लिए सॉरी बोलता हूं, और जब मेरा टारगेट हिट होता है तो उसके लिए थोड़ा सा खुशी आप लोगों के साथ इजहार करता हूँ। तो अगर आज का ट्रेड देखा जाए हम लोगों का, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 ट्रेड दिया था। पहले नंबर में उसको, जैसा कि आज की 12 जुलाई की आज की ट्रेड क्या है। पहला मेरा ट्रेड था जो सेल यूएसडी एनआर का था, और एंट्री प्राइस ये था, और जो है टारगेट मेरा ये था, बट टारगेट नहीं पहुंच पाया। जो यूएसडी एनआर था वो 55 पैसे पर ही अटक गया, वहाँ से नीचे नहीं जा पाया। देन उसके बाद अब देखिए आगे मैंने क्या कहा था। एंट्री सीएमपी पे ही जब ये वाला प्राइस चल रहा था तभी मैंने एंट्री आप लोगों के लिए बोला था। एक मैंने यूएसडी एनआर का ऑप्शन दिया था पी बाय करने के लिए, देन इसका भी मैंने एग्जिट करवा दिया है। देन उसका जो बात है, यूरो एनआर का मैंने सेलिंग इस वाले लेवल पे दिया था, ठीक है, और 10 पैसा मैंने जो है बुक करने के लिए कहा था। एसएल जो है मैंने 5 पैसे का था। तो हमारा यूरो एनआर भी सेल करने के बाद यहाँ पर 49.25 पैसा, ऑलमोस्ट जो है 10 पैसा हम लोगों ने यहाँ पर भी बुक कर लिया है, ठीक है। ये सारा ट्रेड मैं खुद लेता हूँ तो मैं आप लोगों को देता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो मैं आप लोगों को ट्रेड नहीं देता, और मैं ट्रेड चेंज करता हूँ तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, नॉट अ लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर इन द यूएसडी एनआर, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं यूएसडी एनआर के अंदर, हेजिंग करने की सोच रहे हैं तो गलत बात है, आपको वहाँ पर नुकसान होने वाला है। ये मेरे दिल से जो बात निकल रही है वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। देन मैंने आप लोगों को कह दिया था कि अगर ब्रेक होता है ये वाला लेवल तो आपको बाय करना है यूएसडी एनआर, टारगेट दिस एंड दिस। दोनों टारगेट हिट हुआ, और मैंने दूसरे टारगेट के लिए आप लोगों को बोला था मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सेकंड कॉल था मेरा, जो ये वाला मैंने बाय का पोजीशन दिया था। अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता तो आपको बने रहना था सेल पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, और मैंने आप लोगों के लिए न्यू पोजीशन यहाँ पर लिख दिया था यूएसडी एनआर का, जो है बाय पोजीशन करना है। और फिर मैंने कंफर्मेशन का एक मैसेज डाला, और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कंफर्म कर दिया कि आप यूएसडी एनआर को जो है बाय कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा वो दोनों टारगेट आप लोगों का, मेरा ये खुद का सेटअप है, मैंने अपना सेटअप किया, और बुलिश अपना डाटा टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों को मैंने अपना ट्रेड दिया, और मैंने खुद का ट्रेड लिया, ठीक है। देन मैंने 9 पैसा बुक करने के लिए उन लोगों को बोल दिया जब मार्केट जो यहाँ पर था, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों से बोला कि कोई होल्ड कर सकता है तो आप सेकंड टारगेट 100% आएगा, क्योंकि मैं खुद उसे अपना सेकंड टारगेट तक मैंने होल्ड किया था, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। अब मूव करते हैं कि कल क्या ट्रेड बनने वाला है। तो दोस्तों पहले हम डेटा की बात कर लेते हैं। जैसा कि कल के वीडियो में अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो याद होगा कि शुरुआत ही के कुछ ही सेकंडों में मैंने आप लोगों को बोला था यूएसडी आईएनआर बुलिश है अकॉर्डिंग टू डेटा, जीबीपी आईएनआर बुलिश है अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। यूरो आईएनआर बियरिश है अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है। यूरो आईएनआर जो है बुलिश गया, देन उसके बाद गिरा है यूरो आईएनआर का मार्केट, ठीक। तो ये कुछ मेरा खुद का एनालिसिस था। मैं चाहे बहुत कुछ बताने की कोशिश करता हूँ मार्केट के अंदर आप लोगों को, और गैप डाउन की ओपनिंग है यहाँ पर, और ये ओपनिंग को फिल कर चुका है। इट मीन्स कि अब मार्केट अपने गर्दिश में है यूएसडी एनआर का, ठीक। सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आप यहाँ पर बैठे रहें यहाँ पर। सेकंड थिंग आप ये भी देखिए, ये वाला जो गैप अप ओपनिंग है यहाँ पर 7th को इसने आज ये फिल कर दिया, और मे बी ये देखिए आप अगर देखेंगे तो इसलिए ये जो है यूएसडी एनआर गैप डाउन ओपनिंग होता है और इसके बाद ये ऊपर को जाता है। आज का इसने गैप डाउन फिल करना था, और 7 जुलाई का गैप अप फिल करना था। आज का गैप डाउन फिल करना था और 7 जुलाई का गैप अप फिल करना था, सॉरी, आज का गैप डाउन और उस दिन का गैप अप फिल करना था, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास ट्रेड सेटअप क्या है। सिंपल सी बात है, नो मेजॉरिटी ऑलवेज मेजॉरिटी विन, ठीक है ना, ऑलवेज डेटा विन। टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं आप लोगों से कहता हूँ टेक्निकल एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो है
कभी कभार काम आता है, डेटा एनालिसिस काम आता है, ठीक है ना। डेटा होता है तो आपको सब कुछ काम आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, हमें सिंपल फंडे पे ध्यान देना है। वो फंडा ये है आपका, मार्केट आपको बुलिश पोजीशन में है, बाय करना है, ठीक है, और बेरिश पोजीशन में हमें सेल करना है। तो हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है यूएसडीएनआर के अंदर, हमें ट्रेडिंग करना है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना है और आपको समझना पड़ेगा। अगर यूएसडीएनआर आपको मिले 74, 81, 25 के अबो, तो आपको कंफर्म हो जाना है कि बाय करना है। और अगर यूएसडीएनआर मिले आपको इस वाले लेवल पर 74, ठीक है दोस्तों, 6975, तो समझिए कि सेल करना है। सेल कहाँ तक करना है? आपको सेल करना है 60 पैसे तक सेल करना है, यानी कि 9 पैसे का प्रॉफिट आपको बुक करना लाजमी है, ठीक है। और 9 पैसे ने ज़्यादा ज़्यादा और 2 पैसे मूव करेगा नीचे, 2 पैसे मूव करेगा, वो है 57.5 का। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसके ऊपर मार्केट जाए तो आपको बाय करना है, और इसके नीचे मार्केट जाए तो सेल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को आज पाइवोट बताना भूल गया, खैर भूला नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 74,725 इज़ द स्टॉप लॉस। आपका ये स्टॉप लॉस होगा अगर आप बाय करेंगे, अगर आप सेल करेंगे, दोनों तरफ से आपका स्टॉप लॉस रखना है। थोड़ा सा ये 5 पैसे का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना, ये 5 पैसे का डिफरेंस है। बट आप अकॉर्डिंग टू कैंडल, ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं और येलो जो है रेड कैंडल्स बन रहे हैं, यू कैन बाय और यू कैन सेल इट, ठीक है। तो आपका इस सिचुएशन में आपको जो आज का क्लोजिंग प्राइस है, इज़ दैट योर नेक्स्ट स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेटा के आस्कर और बिडर खड़े हैं। अब हम पैटर्न की बात कर लेते हैं। क्या कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? नॉट एट ऑल। पैटर्न की यहाँ पर हमें एक बार 1 डे का कैंडल में देखना है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत प्यारा सा कोई सा भी पैटर्न नहीं बन रहा है। बट जो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा वो 75 आने वाला है, ठीक है ना। दोबारा हम लोगों ने जो है 1 2 3 कुछ इससे डब्लू पैटर्न बनाएंगे और हमारा 75 का लेवल आएगा, ठीक है दोस्तों। पहले तो हम ये कर लेते हैं, आप लोगों को मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को व्याख्या कर दूँ। पहले वो ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। अगर देखिए आपका बुलिश पोजीशन जाना है तो इसके ऊपर बुलिश पोजीशन जाना है, ठीक है। और आपका जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, पहला प्रॉफिट बुकिंग या जहाँ पर आपको बुक नहीं करना, असल में ये है 8625 का। यहाँ पर मार्केट जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा ना, रिवाइज होकर ये वाला हो जाएगा एंट्री प्राइस। अगर आपका हिट भी होता है तो आपको जीरो लॉस का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 91 से लेकर 9325 का टारगेट होगा। ये बीच में ही टारगेट रहता है हमेशा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है वोलेटाइल हो जाता है यहाँ पर मार्केट आते ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बुक नहीं करना, आपका जो स्टॉप लॉस होगा आपका ये वाला स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका टारगेट होगा 74 रुपीज़ 9825 का, ठीक। ये आपका अमूमन डेली का टारगेट होना चाहिए। 10 to 15 पैसा डेली आप बनाओ, कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादा पैसे के चक्कर में लोग अपना लॉस करवा बैठते हैं, क्योंकि एट द बिगिनिंग मैंने भी स्टार्ट किया था जब यूएसडीएनआर, तो ज़्यादा के चक्कर में मुझे लगता था कि डेली मूव करेगा 20 से 30 पैसे, तो मैं लॉस करवा चुका था बहुत ज़्यादा पहले। बट अब नॉलेज आने के बाद वो सारी चीज़ें नहीं होता, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग करता हूँ एसडीएनआर में। मैं पहले बता दूँ, आई एम नॉट एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग इन द करेंसी पेयर, ठीक है। मैं किस टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं ट्रेडिंग करता हूँ। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलता हूँ, मैं ट्रेडर हूँ, नॉट इन्वेस्टर। इन्वेस्टर है मैं टाटा मोटर्स एसबीआई वगैरह में मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इन्वेस्टर वहाँ पर हूँ, यहाँ पर नहीं हूँ। अगर सिचुएशन उल्टा हो जाता है, मार्केट अगर डाउन चला जाता है, वो डेली की डेली सिनेरियो चेंज होते रहते हैं, वो तो ग्लोबल इवेंट्स पे भी डिपेंड करता है। अगर सेलिंग होता है, सेलिंग प्रेशर होता है, तो आपको जो एंट्री है 6925 के बिलो एंट्री होगी। आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग आएगा। देखिए यहाँ पर जब मार्केट आएगा इस वाले लेवल पे, तो आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा, कन्वर्ट कर दीजिए, स्टॉप लॉस रिवाइज कर दीजिए। देन अगर मार्केट आपका 6125 पे आ गया तो आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट फिर आपको प्रॉफिट बुक करना है, वो है 25 10 पैसा बुक करना है, ये वाले इस वाले लेवल पे 75 पैसे पे बुक करना है। सारी चीज़ें मैंने लिख के रखा हुआ, तब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि कुछ भी गलती का गुंजाइश ना हो,
ठीक है। तो ये सारे लोअर साइड में सपोर्ट लेवल्स हैं, तो आपको यहाँ प्रॉफिट अपना ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है सपोर्ट लेवल पे। और वो सारे रेजिस्टेंस लेवल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। वो सारा मैं जितना भी बुकिंग का और जितना भी सब कुछ बताता हूँ वो रेजिस्टेंस लेवल होता है और सपोर्ट लेवल होता है, तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट करेंसी। बहुत ही उम्दा पैटर्न बनाता हुआ जीबीपीआईएनआर के लिए आज कोई ट्रेडिंग बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद अमूमन साइडवेज में मार्केट लगा रहा, ठीक है। इसलिए मैंने जीबीपीआईएनआर का कोई अपडेट नहीं दिया। और दोस्तों आप ज़्यादा मेरे से कॉल्स की एक्सपेक्टेशन जो होता है ना करें, क्योंकि जब आप एक टारगेट हिट हो जाता है तो मैं दूसरा कॉल नहीं देता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूसरा कॉल इसलिए नहीं देता जब टारगेट हिट हो जाता है कि क्यों लॉस कराना सामने वाले का, ठीक है। तो अमूमन जो ये पैटर्न है जीबीपीआईएनआर का, मैंने पहले बताया कि ये बुलिश मार्केट चला गया तो अब थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है अपने आप को, और ये थोड़ा सा साइडवेज मूव में चला गया, ठीक है। तो अगर कैंडल्स की बात करें तो मार्केट एट द सपोर्ट ऑलमोस्ट यूएसडीआईएनआर सपोर्ट पे खड़ा है। वो देखिए ये वाला सपोर्ट, यूएसडीआईएनआर आपका सपोर्ट पे खड़ा है, और आपका ये जो सपोर्ट डिफाइन कर रहा है वो ये सपोर्ट है 10349 नहीं है सपोर्ट इसका, 4800, ठीक है। इस वाले सपोर्ट पे यूएसडीआईएनआर ऑलमोस्ट है, ठीक है। ये पहला रेजिस्टेंस था तो इसने ब्रेक करके ऊपर गया है गैप अप ओपनिंग करके, और देन इसी सपोर्ट पे वापस आ चुका है। ये देखिए 6th को, ठीक है ना, 7th को इस लेवल पे था और ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उसी लेवल पे आ गया है। तो यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो बहुत स्पीड से ऊपर जाएगा, और मार्केट अगर ब्रेकडाउन होता है तो बहुत स्पीड से नीचे को जाएगा। एक बार इसका हम लोग जो है सिनेरियो देख लेते हैं डेली कैंडल्स के हिसाब से कि क्या चल रहा है मूवमेंट इसके अंदर। तो काफ़ी ही इसके अंदर जो मूवमेंट होता है बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट होता है आप लोगों के हिसाब से। देखिए तो अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो हम लोग रेजिस्टेंस पे थे और रेजिस्टेंस को ये ब्रेकआउट नहीं कर पाया, वहाँ से नीचे को गिर गया, ठीक। देन हमारे पास अगर सपोर्ट की बात करें 103 इज़ द हाईएस्ट सपोर्ट। ये तो मैं पहले आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं है, सब पुरानी बातें हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। नाउ तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक जो फ्री फ्लोट पैटर्न बनता है, कुछ इस तरीके से पैटर्न बनता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आपका पैटर्न बन रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये साइडवेज मूव की वजह से ये पैटर्न जो है आपको दो भागों में निकलेगा। वो ये है कि आपका जो सपोर्ट लेवल है 48 पैसे का, ये ब्रेकडाउन होगा तो आपको 10 पैसे बुक करना मेरी तरफ से। डेली जीबीपीआईएनआर जो है 20 पैसे 30 पैसे जो है ब्रेकडाउन गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एंट्री करना इसके अंदर, ठीक। तो इसे आप मत करिए इसके अंदर एंट्री करना आप यूएसडीआईएनआर के अंदर एंट्री करिए। और अप साइड में आपका जो लेवल है वो है आपका 1035875। अगर इसके ऊपर आपको प्राइस मिलता है डेफिनेटली आप अब जाइए। टारगेट मेरी तरफ से 10 पैसे का, लेबल्स वगैरह जो होगा मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा ऑन द व्हाट्सएप। कल क्या होने वाला सीनेरियो वो अभी मेरे को नहीं पता, ठीक है। गेम ऑफ प्रेडिक्शन आई एम नॉट डूइंग हियर टू गेम ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है। डाउन साइड में आपका जीबीपीआईएनआर जाएगा कि अगर ये लेवल ब्रेक हुए तो आपको कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन आपका 4625 का। अगर या इसके नीचे आपको मार्केट मिल रहा है तो 10 पैसे बुक करिए मेरी तरफ से, आराम से आपको सारे लेवल्स वगैरह व्हाट्सएप पे ग्रुप पे आपके टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यूरो एनआर की बात करें तो बहुत अच्छा पैटर्न बना है यहाँ पर, और गैप डाउन ओपनिंग हुआ। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है मार्केट ने रिकवरी मोड में था और मार्केट ने रिकवरी भी किया और इसको फिल कर दिया, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों के लिए तो पहले सेल जोन था, मैंने आप लोगों के लिए सेल के लिए दिया था टारगेट हिट, वो अच्छी बात है। देन उसके बाद मैंने कोई पोजीशन नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं अप जाएगा कि डाउन जाएगा, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे थे। तो ये 15 मिनट का कैंडल था तो आपको चेंजेस कम दिख रहे, 5 मिनट के कैंडल में चेंजेस आपको ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए यूरो आईएनआर अभी जो इसका सिनेरियो है वो बेयरिश जो है डाटा
कह रहा है। ठीक है दोस्तों, देन इसका जो सपोर्ट है, इंट्राडे सपोर्ट है, वो ये है 49.25 पैसे का। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जाए, हंसते खेलते आप सेल करिए 10 पैसे का टारगेट मेरी तरफ से रखिए। ठीक है, और ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, कुछ भी करने से पहले आप अपना एक बार एनालिसिस, अपना एक बार आपके पास जितनी भी एजुकेशन है, जितनी भी नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करें और तब जाके ट्रेडिंग करें। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम का, तो आपकी जो है इस वाले लेवल पे मिले ऊपर में, तो आपको 88 रुपीज़, ठीक है ना, 88 रुपीज़ 5825 के ऊपर अगर आपको मिले तो आपको बाय करना है। मेरी तरफ से टारगेट आपको 10 पैसे। मैं टारगेट ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि 10 पैसे हिट होता है, और 10 पैसे अगर आप घर लेके जा रहे हो तो अच्छी कमाई कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो 10 पैसा अमूमन आप लोगों के लिए बहुत सही है। बहुत सारे ट्रेडर हैं कि 10 पैसे भी नहीं निकाल पाते, गलत सलत पोजीशन ले लेते हैं और अपना लॉस करवा लेते हैं। तो लॉस से बेटर है कि आप लोग जो है, क्योंकि देखिए मैंने 10% पोजीशन इसलिए दिया है कि हम लोग जो जिस लेवल पे हैं वो ये वाला लेवल है सेम टू सेम। अगर 58 पे मिलता है हमें, ठीक है ना, 5825 पे मिलता है, तो लेवल अगर ब्रेकआउट भी कर जाएगा ना, तो आपका 6775 पे आपको लेवल बुकिंग बुली साइड में आ सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा। और अगर डाउन साइड में, अगर देखिए डाउन साइड में अगर हमारा ब्रेकआउट करता है तो ये वाला लेवल तो हमें मिल ही जाएगा 40 पैसे वाला, तो 10 पैसा यहाँ भी हमें मिल रहा है, तो हमें क्यों ज़्यादा के रिस्क लेना, क्योंकि एक फ्लो में मार्केट नहीं चलता। थोड़ा गलती, लॉस, वो पैसे वापस नहीं आते कभी भी। धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत। स्टॉक टेक की फैमिली में आप लोग जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए, और जल्द ही मैं स्टॉक्स के ऊपर में, स्टॉक जो होते हैं स्टॉक्स पिक के ऊपर में वीडियो डेली का लाने वाला हूँ कि इंट्राडे में स्टॉक्स के अंदर क्या करें। वैसे इंट्राडे में स्टॉक्स तो नहीं करना चाहिए, पैसे की बर्बादी होती है, बट मैं इंट्राडे में एक लिजिट अच्छे से अच्छे स्टॉक लाने की कोशिश करूँगा। मैं पहले सजेस्ट करता था लोगों को, बट मैंने बीच में बंद कर दिया। बंद करने का कारण ये था, वर्क करने वाले वहाँ पर कम लोग थे, तो इतना मेहनत कौन करता है भला जब पैसे इधर से आ रहे हैं तो। धन्यवाद।